आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे वाक्य बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी में फंस जाते हैं। जैसे, वो चाहता है कि तुम यहां से जाओ, कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। समझो ये सामान दिल्ली पहुंच गया, या फिर कहना हो कल वो जाम में फंस गया था, या वो गोल गोल बातें करता है। अगर आपको भी इन वाक्यों की इंग्लिश बनाना नहीं आता है तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आप रोज बोलते हैं लेकिन सही इंग्लिश जानने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं चाहता हूं कि तुम सुनो। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम क्रिकेटर बनो। वो चाहती है कि हम मर जाए। इन सब वाक्य में चाहता हूं या चाहती वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में वांट वर्ब का यूज होता है। जैसे, मैं चाहता हूं कि तुम सुनो, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई के बाद लिखेंगे वांट क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब लिखेंगे यू, अब लिखेंगे टू के बाद लिखेंगे लिसन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई वॉन्ट यू टू लिसन। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम क्रिकेटर बनो। तो सबसे पहले लिखेंगे योर फादर। अब लिखेंगे वांटेड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब लिखेंगे यू के बाद लिखेंगे टू के बाद लिखेंगे बिकम अ क्रिकेटर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी योर फादर वॉन्टेड यू टू बिकम अ क्रिकेटर। वो चाहती है कि हम मर जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंगुलर सब्जेक्ट शी होने से वॉन्ट्स का यूज होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी शी वॉन्ट्स अस टू डाई। पिताजी नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊं, तो इसकी इंग्लिश होगी फादर डजंट वॉन्ट मी टू गो आउटसाइड। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे। कोई तो होगा जो इंदौर जाएगा, कोई तो होगा जो मेरी हेल्प करेगा, कोई तो होगी जो मेरे लिए बनी होगी। इन सब वाक्य में कोई तो होगा वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में देयर मस्ट बी समवन का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्य की इंग्लिश। जैसे, कोई तो होगा जो इंदौर जाएगा। कोई तो होगा की इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी समवन, और जो इंदौर जाएगा तो इसकी इंग्लिश होगी हु विल गो टू इंदौर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी समवन हु विल गो टू इंदौर। ऐसे वाक्यों में जो के लिए हु का यूज होता है। कोई तो होगा जो मेरी हेल्प करेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर मस्ट बी समवन। जो मेरी हेल्प करेगा तो लिखेंगे हु विल हेल्प मी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी समवन हु विल हेल्प मी। कोई तो होगी जो मेरे लिए बनी होगी, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी समवन हु इज मेड फॉर मी। कोई तो होगी जो मुझे प्यार देगी, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी समवन हु विल गिव मी लव। इस प्रकार हम ऐसे वाक्यों को आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। समझो मैं वहां आ ही गया। समझो ये सामान इंदौर पहुंच ही गया। समझो खाना बन ही गया। इन सब वाक्य में समझो वाक्य आया है। इसके लिए इंग्लिश में अज्यूम का यूज किया जाता है। जैसे, समझो मैं वहां आ ही गया, तो इसकी इंग्लिश होगी अज्यूम आई हैव अराइव्ड। ध्यान देंगे अज्यूम के बाद का सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे इंग्लिश सेंटेंस में देख सकते हो, समझो ये सामान इंदौर पहुंच ही गया, तो इसकी इंग्लिश होगी अज्यूम द गुड्स हैव रीच्ड इंदौर। समझो खाना बन ही गया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे अज्यूम द फूड हैज बिन कुक्ड। समझो हम दिल्ली पहुंच ही गए, तो इसकी इंग्लिश होगी अज्यूम वी हैव रीच्ड दिल्ली। इस प्रकार और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। मैं लिफ्ट में फंस गया हूं, कल वो जाम में फंस गया था। पूनम एक बार दलदल में फंस गई थी। इन सब वाक्य में फंसना वाक्य आया है। इसके लिए इंग्लिश में स्टक का यूज होता है। स्टक स्टिक वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अब देखते हैं वाक्य की इंग्लिश। जैसे, मैं लिफ्ट में फंस गया हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम स्टक इन द लिफ्ट। कल वो जाम में फंस गया था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही वॉज स्टक इन अ ट्रैफिक जैम येस्टरडे। पूनम एक बार दलदल में फंस गई थी, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम वॉज वन स्टक इन अ स्वम्प। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, पूनम घर में फंस गई है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम इज स्टक इन द हाउस। ऐसे और भी वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे। राम पहले गोल गोल बातें करता था, गोल गोल बातें मत करो। कल वह गोल गोल बातें कर रहा था। इन सब वाक्य में गोल गोल बातें करना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में बीट अराउंड द बुश का यूज होता है। बीट मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब टेंस के अनुसार जो भी चेंज होगा बीट में होगा। जैसे, राम पहले गोल गोल बातें करता था। इसमें पास्ट की आदत का जिक्र है, तो इसकी इंग्लिश यूज टू से बनाएंगे। तो इंग्लिश होगी राम यूज टू बीट अराउंड द बुश। गोल गोल बातें मत करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट बीट अराउंड द बुश। कल वो गोल गोल बातें कर रहा था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे
He was beating around the bush yesterday. एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, वो गोल गोल बातें करने लग जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी He starts beating around the bush। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। राम आज गोल गोल बातें क्यों कर रहा है? इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। दैट के ऑल स्पोक यूज के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद दैट का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।